बांग्लादेश असहिष्णुता की आग में झुलसता जा रहा है। कट्टरपंथी इस कदर असभ्य और अंधे हो चुके हैं कि अब उन्हें देश का गौरव भी नजर नहीं आता। जिस शाकिब अल हसन ने पूरी दुनिया में बांग्लादेश का नाम क्रिकेट की दुनिया में रोशन किया, जिसने क्रिकेट के मैदान पर अपनी टीम को पहचान दिलाई, आज उन्हीं के घर पर पत्थर और पेट्रोल बम बरसाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें बांग्लादेश की उस कड़वी हकीकत की गवाह है जहां सहिष्णुता दम तोड़ रही है। कट्टरपंथ और नफरत का आलम यह है कि उपद्रवियों को न तो कानून का डर है और न ही देश के सबसे बड़े खिलाड़ी का कोई सम्मान है। 5 अगस्त की रात मगुरा में बांग्लादेश क्रिकेट के पूर्व कप्तान शाकिब अल हसन के पैतृक घर को कट्टरपंथियों ने निशाना बनाया, पेट्रोल बम फेंका, खिड़कियों के शीशे चकनाचूर कर दिए गए। हमलावरों ने घर में आग लगाने की कोशिश की। दावा तो यह किया जा रहा है कि इसके लिए हमलावर कोल्ड ड्रिंक की बोतल में पेट्रोल भर के लाए थे और उसी से हमला किया। गनीमत ये थी घर खाली था, वहां पर कोई था नहीं तो कट्टरपंथियों की ये असभ्यता किसी की जान ले सकती थी। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाकिब अल हसन इस वक्त श्रीलंका में हैं, लेकिन उनके पीछे उनके देश में उनकी यादें, उनके घर को खाक करने की कोशिश की गई। घटना के बाद पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। वह आपको बताते हैं कि आखिर कट्टरपंथियों ने क्रिकेटर शाकिब पर हमला क्यों किया, उनके घर पर हमला क्यों किया, आखिर क्यों उनके घर को आग लगाने की कोशिश की गई, आखिर क्रिकेटर ने ऐसा क्या गुनाह किया था। दरअसल बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना 2 साल के बाद 5 अगस्त को शाम करीब 6:45 बजे लोगों से वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने सबसे जुड़ी। जब शेख हसीना बोल रही थी उस दौरान उनका कैमरा बंद था और शाकिब अल हसन ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की नई दिल्ली में आयोजित वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। शेख हसीना ने 25 मिनट तक भाषण दिया और इस दौरान शाकिब अल हसन, शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद जॉय और पूर्व शिक्षा मंत्री मोहबुल हसन चौधरी भी वहां मौजूद थे। हालांकि इस दौरान शाकिब ने कोई भाषण नहीं दिया। देश छोड़ने के बाद ये पहला मौका था जब शेख हसीना ने सार्वजनिक तौर पर भाषण दिया। हालांकि इस दौरान उनका कैमरा बंद था। बांग्लादेश ने दिल्ली में हो रहे इस कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की, लेकिन भारत ने इससे इनकार कर दिया। Today, I speak not only as someone who had the honor of serving Bangladesh 5 times as a Prime Minister, but also as the daughter of the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. I speak as someone who has spent her life with the people of Bangladesh. I was forced away from my country, but I was never separated from my people. अब यही गुनाह पूर्व कप्तान ने कर दिया। शेख हसीना के कार्यक्रम में शामिल होने से जो बहुत नाराज कट्टरपंथी थे, उन्होंने क्रिकेटर शाकिब अल हसन के घर को निशाना बनाया और 2006 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने 2023 में राजनीति में कदम रखा। 2023 में शाकिब ने शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ज्वाइन किया। इसके बाद जनवरी 2024 में शाकिब आवामी लीग के टिकट पर मगुरा 1 से सांसद भी बनाए, लेकिन शाकिब 7 महीने में ही सांसद रह पाए, क्योंकि छात्र आंदोलन के बाद 2024 में शेख हसीना सरकार के सत्ता से हटने के बाद संसद भंग हो गई और उनकी सदस्यता भी खत्म हो गई। शेख हसीना सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश में अवामी लीग के नेताओं और उनके सांसदों के घरों पर हमले किए गए और कई जगह ऐसी खबरें सामने आई। इसमें शाकिब का मगुरा वाला घर भी शामिल था। उस वक्त भी शाकिब अपने घर पर मौजूद नहीं थे। फिलहाल शाकिब अल हसन अपने परिवार के साथ अमेरिका में रहते हैं और दुनिया की अलग अलग फ्रेंचाइजी लीग में क्रिकेट खेल रहे हैं। शाकिब ने सांसद बनने के बाद भी क्रिकेट खेलना नहीं छोड़ा। अगस्त 2024 में बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद देश की सियासत बदल चुकी है। सत्ता परिवर्तन के बाद शेख हसीना और उनकी सरकार से जुड़े कई नेताओं के खिलाफ हत्या, भ्रष्टाचार और अन्य गंभीर आरोप लगाए गए और केस दर्ज किए गए। इस सियासी उथल-पुथल के बीच के बात हम करें तो अगस्त 2024 में जब बांग्लादेश में बगावत शुरू हुई, तब भी शाकिब की आलोचना हुई थी। शाकिब ने उनके खिलाफ हत्या, गमन, धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग समेत तमाम मामलों की जांच शुरू हो गई। शाकिब अक्टूबर 2024 में बांग्लादेश लौटने वाले थे, लेकिन दुबई पहुंचने के बाद उन्हें फोन किया गया कि फिलहाल देश न आए। इसके बाद उन्होंने अपनी यात्रा रद्द कर दी। उन्होंने कुछ महीने पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि अब उनकी घर वापसी को लेकर कोई बात नहीं चल रही है। पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड उनसे संपर्क करता था, लेकिन अब मामला ठंडा पड़ गया है।